हेलो एवरीवन। तो हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के पैथोलॉजी के 2022 क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें हमने शॉर्ट नोट में इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन देख लिया था। आज हम हेमीप्लेगिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हेमीप्लेगिया होता क्या है। हेमीप्लेगिया दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेमी एंड प्लेगिया। हेमी मीन्स होता है हाफ एंड प्लेगिया मीन्स होता है पैरालिसिस। तो होता क्या है, सीवियर या कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर फंक्शन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के एक साइड से या तो कंप्लीट या सीवियर मोटर फंक्शन का लॉस हो जाए, मोटर फंक्शन एकदम से ख़त्म हो जाए हमारी बॉडी के एक साइड से, उसे हम हेमीप्लेगिया बोलते हैं। नाम ही है हेमी यानी हाफ, मतलब एक ही साइड में। फिर हेमीप्लेगिया इज मोर सीवियर देन हेमीपेरियासिस वेयर इन वन हाफ ऑफ द बॉडी हैज लेस मार्क्ड वीकनेस। जो हेमीप्लेगिया होता है वो हेमीपेरियासिस से ज़्यादा सीवियर होता है। हेमीपेरियासिस में क्या होता है, उसमें भी एक साइड का ही पैरालिसिस होता है, पर उसमें पार्शियल पैरालिसिस होता है। और हेमीप्लेगिया में क्या होता है, कंप्लीट मतलब लॉस हो जाता है मोटर फंक्शन का, या कंप्लीट पैरालिसिस हो जाता है एक साइड में बॉडी का। फिर हेमीप्लेगिया में भी कंजेनाइटल और एक्वायर्ड फ्रॉम एन इलनेस। हेमीप्लेगिया कंजेनाइटल भी हो सकती है, मतलब किसी को जन्म से ही हो सकती है, या किसी डिजीज़ के कारण भी बाद में एक्वायर करता है वो पर्सन। डिफिनेशन क्या है, हेमीप्लेगिया इज टोटल पैरालिसिस ऑफ आर्म, लेग एंड ट्रंक ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के एक ही साइड में, ये तो आर्म में हो सकता है, लेग में या ट्रंक में अगर पैरालिसिस होता है पूरी तरह से, तो उसे हेमीप्लेगिया कहते हैं। होगा हाफ साइड में ही, पर ये तो हाफ बॉडी की हाफ साइड में हुआ, तो एक साइड के आर्म में हो गया, लेग में हो गया, ट्रंक में होगा, एक ही साइड में, दूसरे साइड में कोई पैरालिसिस नहीं है, तो उसे हेमीप्लेगिया बोलेंगे। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला है सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम सीबीए भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन अटैक आ गया है, जैसे वहाँ ब्रेन की सेल्स को, टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, उससे भी हेमीप्लेगिया हो सकता है। हेमरेज मीन्स अगर ब्लड वेसल्स रप्चर्ड हो गई है, ब्लीडिंग हुई है, उसके कारण भी हेमीप्लेगिया हो सकता है। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, ये सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट जो पढ़ा ना, इसके एक टाइप में ही आता है। इसमें क्या होता है, अगर ब्लड वेसल्स मतलब मिस टेम्प्रेरी ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड वेसल्स में अगर टेम्प्रेरी ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती हमारे ब्रेन को, तो उसे ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक कहते हैं। माइग्रेन तो आपको पता है, सीवियर हेडेक वाली कंडीशन जो होती है। सबड्यूरल हेमेटोमा, अगर हमारे जो हमने पढ़ी है ना कि ड्यूरा मैटर, एराकोनाइड मैटर और पाया मैटर, ये 3 लेयर होती है मेनिंजेस की। तो अगर ड्यूरा मैटर और हमारी जो ब्रेन के सरफेस के बीच में जो स्पेस होता है, उसे हम सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। तो अगर उसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है, तब जो हेमेटोमा होगा उसे सबड्यूरल हेमेटोमा बोलेंगे। एपिड्यूरल हेमेटोमा मतलब अगर हमारे जो ड्यूरल सरफेस है और हमारे जो स्कल, इन दोनों के बीच, स्कल के बीच में और जो ड्यूरा मैटर है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, अगर उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है, तो जो हेमेटोमा होगा उसे हम एपिड्यूरल हेमेटोमा बोलेंगे। इसकी वजह से भी हेमीप्लेगिया हो सकता है। अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो उसको भी चांसेस है कि हेमीप्लेगिया हो सकता है, एक साइड का पैरालिसिस। साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा, डिफ़िकल्टी विथ गेट, जो पर्सन होगा उसको जब वो वॉक करेगा, चलेगा, तो उसमें दिक्कत होगी। डिफ़िकल्टी विथ बैलेंस वाइल स्टैंडिंग, जब वो पर्सन खड़ा रहेगा तो उसको प्रॉपर बैलेंस करने में नहीं हो पाएगा। हैविंग डिफ़िकल्टी विथ मोटर एक्टिविटीज़ लाइक होल्डिंग, ग्रैस्पिंग, उसको अपनी मोटर एक्टिविटी, क्योंकि मोटर फंक्शन में ही तो डिस्टर्बेंस हुआ था, तो मोटर एक्टिविटीज़ में तो इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। तो जब किसी चीज़ को पकड़ेगा, होल्ड करेगा, ग्रैप्स करेगा, उसमें उसको दिक्कत होगी। इंक्रीज स्टिफनेस ऑफ मसल, मसल में जो अकड़न होती है ना, वो बढ़ती जाएगी पर्सन के। मसल में स्पास्म हो सकता है, संकुचन वगैरह बोलते हैं, वो क्रैम्प्स टाइप पे हो सकते हैं। स्पास्म में कारण डिफ़िकल्टी भी फीलिंग होगी। स्वेलोइंग फूड, खाना खाएगा तो जब वो निकलेगा, स्वेलो करेगा, उसमें भी उसको दिक्कत होगी। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होगा तो वो पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है। शोल्डर पेन यानी कंधे में भी दर्द होगा। बिहेवियर प्रॉब्लम, जैसे कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी तो उसको एंजाइटी तो होगी ही, डरेगा तो पर्सन, और एंगर, उसको बहुत गुस्सा भी आएगा। उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है ना, वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। तो ये साइन एंड सिम्टम्स है हेमीप्लेगिया की, कि उसको वॉक करने में दिक्कत होगी, स्टैंड जब खड़ा होगा पर्सन तो उसको बैलेंस नहीं बना पाएगा, किसी भी चीज़ को पकड़ने में दिक्कत होगी, मसल में अकड़न देखने को मिलेगी, खाना खाएगा तो उसमें दिक्कत होगी, कंधों में दर्द होगा, मेंटल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। एक साइड जिस पार्ट में ये हेमीप्लेगिया होगा उसमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब इसका ऑनसेट एंड कोर्स क्या होता है, तो इसकी याद करने के लिए एक ट्रिक है, अगर अपन बोलते हैं ना अगर, तो अगर में ए से क्या आता है, एक्यूट ऑनसेट एंड रिग्रेसिव कोर्स। मतलब ये डिजीज़ का एक्यूट ऑनसेट होता है बहुत ही छोटा सा, और पर टाइम के साथ ये बढ़ता जाता है इसका कोर्स।
धीरे धीरे अगर ट्रीटमेंट नहीं कराओ तो ये बढ़ता चला जाएगा। और जिसे ग्रेजुअल ऑनसेट होता है और प्रोग्रेसिव कोर्स, मतलब वही ग्रेजुअल ऑनसेट धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है और एकदम से ये बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस करता जा रहा है। आर से क्या है, रिमिटेंट एंड रिलैप्सिंग कोर्स। इसमें क्या होगा कि अब धीरे धीरे पेशेंट रिकवर करने लगेगा और जो उसमें साइन सिम्टम्स है वो कम दिखने लगेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या देखेंगे हमको हिस्ट्री कलेक्शन करना है पेशेंट की, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तभी तो पता करेंगे किस पार्ट में पैरालिसिस हो रहा है उसको। सीटी स्कैन भी करेंगे, एमआरआई भी करेंगे पेशेंट की। और ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं, स्पीच थेरेपी, उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा तो बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। और जो डॉक्टर्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो उसको मेडिकेशंस दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल हेमीप्लेगिया के बारे में हो गया। इन शॉर्ट में कहा जाए तो अगर एक बॉडी में एक साइड का जो पैरालिसिस होता है जो बहुत ही सीवियर होता है उसे हेमीप्लेगिया कहते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।